अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और आज हम आए हैं बाबा साहब केड़ा पिंड है 39 चक कठियाला शेखा के पास ये गांव है मलक लुकमान। ये भाई हैं, इन्होंने इटली से राब्ता किया है कि इनके जानवर का मसला था। अब मसला क्या था कि इस जानवर को 8 महीने हो गए हैं और इसकी तैयारी के लिए इन्होंने कोई चीज दी है, वल्लाह अलम वो चीज इसको गर्म लग गई है या वैसे मौसमी जो गर्मी पिछले 5-7 दिन में हीट स्ट्रेस आई है उसकी वजह से ये जानवर इसने आज से 4 दिन पहले ना 4 दिन पहले इसने पेशाब वाले रास्ते से खून फेंका है। मालक परेशान हुए हैं, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर साहब ने देखा है, उन्होंने बताया जी कि इसका बच्चा जो है उसको नुकसान हो गया है, तो मैं अब इसको इंजेक्शन लगाता हूं तो ये बच्चा फेंक जाएगी। किस्मत में नहीं था, उन इंजेक्शनों की वजह से इसने बच्चा नहीं फेंका। फिर दूसरे डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी यही किया है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि तमाम हर्बे इस्तेमाल करने के बावजूद बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि अगर किसी गब्बन जानवर ने गंदे नाले फेंके हैं मूत्री के रास्ते या खून फेंका है तो ये बात कंफर्म है कि वो बच्चा नहीं रखेगी, जिंदा या मुर्दा वो उसको बाहर निकाल देगी। ये तो गाय के करने का काम है, जानवर के करने का काम। अगला काम कि कई बार रास्ता नहीं खुलता, उसके लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार वो फेल भी हो जाते हैं, इंजेक्शन असर नहीं करते। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि आपने बर वक्त ऑपरेशन करवा के जानवर का बच्चा बाहर निकलवा देना। आपने इंजेक्शन लगवाए हैं, 48 घंटे इंतजार किया है। अगर 48 घंटे इंतजार करने के बावजूद जानवर ने बच्चा नहीं फेंका या बच्चा नहीं दिया तो फिर आपके पास ऑपरेशन का हल बचता है। क्यों? एक बार जब प्रोसेस शुरू हो गया बच्चा फेंकने का या बच्चा देने का, तो जो मां से बच्चे को ताकत जा रही है वो खत्म, सप्लाई लाइन खत्म हो जाएगी, उसका दम घुटेगा, 10-12 घंटे के अंदर वो मर जाएगा। वो मर गया, उसके बाद वो अंदर गलना सड़ना शुरू कर देगा। कल जब इनसे मेरी बात हुई है तो मैंने पहली बात इनसे पूछी है कि अगर जानवर के पास जाने से स्मेल आती है, बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है बच्चा मर गया। कल तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं हुई थी, हिंदी गल है। अब ये सुबह से, मैं अभी ये दोपहर के 12 बजे जब हम पहुंचे हैं तो इन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह से जानवर के पास से बहू आ रही है। जब मैंने इसको हाथ डाला ये चेक करने के लिए कि किस तरफ से हमने बच्चा निकालना है, तो इसने इतना सारा गंदा पानी और लहू टाइप चीजें फेंकी हैं। तो वो 100% कंफर्म है, इसमें दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है कि इसका हमने कुछ और करना है या नहीं करना, इसका ऑपरेशन ही करना है। तैयारी हमने सारी पूरी कर ली है, ऑपरेशन करेंगे। पहले इसको कनोला लगा दिया, ड्रिप लगाई हुई है, इसको इंजेक्शन लगा दिए हैं ताकि बच्चे का गंद जो है उसका जहर इसको जो चढ़ रहा है वो उसकी काट हो जाए। बाद में भी ये कुछ दिन मेडिसिन लगाएंगे और अभी जो बच्चा निकलता है तो वो भी कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। अगर ज्यादा गंदा हुआ तो फिर आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो कोई भाई देख रहा है उसको पता चल जाए कि अगर 2 दिन के अंदर जानवर ने बच्चा नहीं फेंका तो तकरीबन 100% बात है कि वो फेंकेगा भी नहीं। फिर आपने ऑपरेशन ही करवाना है, बर वक्त ऑपरेशन करवाएंगे। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब हमारी फील्ड का ऑपरेशन यही है। अभी तक पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है या नाकाम हो जाते हैं। वजह क्या है कि कंसेप्ट नहीं है, लोग डरते हैं ऑपरेशन से कि यार ये पता नहीं जानवर बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जब तक ऑपरेशन तक नौबत जाती है, जानवर को बच्चे का जहर चढ़ चढ़ के उसका सत्यानाश हो जाता है। तो जब भी 2 दिन गुजर जाएं, आंखें बंद करके ऑपरेशन करवाएं या कसाई को दे दें। पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक वैसे तो स्टैंडर्ड ये है कि इस तरह के जानवर ज़िबा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका गोश्त खाने के काबिल नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं जी ये ऑपरेशन करा लिया, अगली बार पता नहीं गब्बन हो या ना हो, फायदा क्या है। तो एक जानवर जिसके पास से बदबू आ रही है या मौका महल ऐसा है, आज ये 1 महीना कुर्बानी ईद नूं कितने दिन लंघे ने जी? 4 दिन लंघे ने, मतलब है पूरा महीना वड्डे जानवर का कसाई गाहक कोई नहीं लभना, अगे पीछे भी कसाई गाहक नहीं होंदा। तो बर वक्त अगर आप ऑपरेशन करवा के जानवर की जान बचा लेते हैं तो वो जानवर जो आपने 20,000 का फेंकना था कसाई के आगे के ले जाओ, उस जानवर को गब्बन ना भी हो तो आप साल के बाद 2-2.5 लाख का गोश्त के रेट पे बेचें तो आपको फिर भी फायदा है। आपने किसी को गंदा गोश्त नहीं खिलाया, आपने अपने जानवर की जान बचाई और अपनी जेब भी बचा ली। जो आपने 20-30 हजार का बेचना था वो 20-30-40 ऊपर लगा के आपने 2-2.5 लाख का बेच लिया। चलो भाई धीरे होगी, चलाओ पखा।
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਅਬੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਹਰ ਨੜੀਆਂ ਰਹਿ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰੋਡ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ हाँ जी जनाब 1.5 घंटा लगा जी इस ऑपरेशन को करने में और बहुत ही मुश्किल और गंदा सा ऑपरेशन था जहां पे अभी खड़े हैं स्मेल की वजह से खड़ा होना भी मुश्किल है लेकिन अभी डॉक्टर अली शाह साहब टांके लगा रहे हैं फाइनल खाल को तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं ये लाखों में एक केस होता है जिसे हम कहते हैं फीटल ममिफिकेशन या मैसिरेशन के बच्चा अंदर मर गया है लेकिन बाहर नहीं आया वो जिस्म के अंदर ही रह गया है और वक्त के साथ साथ जिस्म ने उसको डिजॉल्व कर दिया है जिस्म ने उसको जला दिया है सिर्फ उसकी हड्डियां बची हैं वो देख रहे हैं बस ज्यादा करीब ना जाएं ठीक है ये सारी हड्डियां जो हैं इस जानवर के बच्चे की थी जो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 महीना पहले से मर चुका था इसमें किसी की कोई गलती नहीं है इन्होंने ये परचेज किया मार्केट से उसकी भी गलती नहीं है कुदरती अमर है इनकी भी कोई गलती नहीं है कि इनसे संभाला नहीं गया गर्मी लग गई फलान हो गया टींग हो गया नहीं जो पहले 2 डॉक्टर साहबान आए हैं उन्होंने प्रोटोकॉल के मुताबिक ठीक काम किया है इंजेक्शन लगाए लेकिन रास्ता नहीं खुला और इसका बाहर से तशखीस भी बहुत मुश्किल होती है और अगली बात जो है उनको बताया कि रब की तरफ नजर रखनी है ये भी नहीं सोचना कि किसी ने जादू करवा दिया ये कुदरती अमर है लाखों में से एक जानवर को ऐसे हो जाता है अब इंशाल्लाह ये जानवर ठीक है बच्चेदानी की सूरत हाल ठीक थी सिर्फ मसला क्या है कि जो पहले जहर चढ़ चुका था इसका जब हमने बोतल लगाई है इसको तो खून काला था उसको काट करने के लिए इसको पानी की बोतलें ग्लूकोज की बोतलें ताकत के टीके ये सारा कुछ लगेगा पहले 24 से 48 घंटे उस असर को खत्म होने में लगेंगे उसके बाद जानवर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा उठने बैठने में से कोई परहेज नहीं है खाने पीने में चलने फिरने में से कोई परहेज नहीं है यहाँ के ऊपर हम इसके पट्टी लगा देंगे उठे बैठे चले फिरे से कोई मसला नहीं तो अल्लाह हम सबके हक में बेहतर करे और ये याद रखें जब इस तरह का मसला बने तो 2 दिन के बाद ऑपरेशन ही आपके पास हल है अगर इसका कल या परसों हो जाता तो इसके तमाम किस्म के चांसेस ज्यादा थे जल्दी चारे पे आने के बच जाने के दोबारा हमल ठहरने के अब वो चांसेस कम है लेकिन कोशिश करना इंसान का काम है और उसके ऊपर फल लगाना मालिक का काम है अल्लाह हाफिज